अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में हदिया दुरूद पेश करने की सादतें हासिल की जाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ मोहतरम जनाब जीबू बेग साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने वालिदैन अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस के जरिए हजरत मुफक्किर मिल्लत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को और हमें एक जगह बैठने का मौका फराहम फरमाया और उसमें अहम रोल अदा किया है जनाब सगीर अहमद सबा मुरादाबादी ने। अल्लाह तबारक व तआला उनको और उनके बाल बच्चों को सलामत रखे, जिंदा ताबिंदा रखे। और जनाब जीबू बेग के लिए सिर्फ यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जेब भी सलामत रखे, उनका बेग भी सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके रूबरू और असल खिताब जो होना है वो गाज़ी मिल्लत का होना है और इंशाअल्लाह ताला आप उनकी तकरीर से मुस्तफीज होंगे और जो बड़ा काम हुआ है उनकी आमद पर वो ये कि तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस के लिए सुबह में लोगों ने हामी भर ली, हाथ उठा दिया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सहसराम की सरजमीन पर तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और आपकी हिमायत से होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे बिहार से इदारे शरिया की टीम और तहरीके बेदारी में शामिल होने वाले उलमाए किराम की अच्छी खासी जमात सहसराम की सरजमीन पर और उसके लिए पूरे अजला से कॉन्वेनेटर का इंतखाब भी अमल में आ गया, उनके नामों का इंतखाब भी कर दिया गया। बहुत जल्द उनकी भी मीटिंग होने वाली है। आपस में होने वाले कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, उसके लिए हम लोग राय अमल तैयार कर रहे हैं। और जहाँ तक अज़मत वालिदैन का मामला है, वालिदैन की अज़मत, अल्लाहु अकबर, वालिदैन की अज़मत पूछना है और ये मुसलमानों को बताना पड़े कि वालिदैन की अज़मत क्या है। अरे जिसके नबी आखिर ज़माने वालिदैन की अज़मत को इतना बताया और कुरान ने कहा कि ये उनकी अज़मत ये है कि तुम किसी हाल में भी उन्हें ऊफ नहीं कर सकते, उन्हें ऊफ नहीं कर सकते। आज हमारे लिए अलमिया है, मुसलमान अभी तक वालिदैन की अज़मत को समझ नहीं सका। अरे वालिदैन तो तुम्हारे सर का ताज है, लेकिन बदनसीबी मेरी ये है, कौम की बदनसीबी ये है, समाज की बदनसीबी ये है कि मुरीद पीर साहब के लिए पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज खाने के लिए, कौन सी चीज, कौन सा ऐसा कपड़ा पीर साहब को पहनाने के लिए और माँ के लिए मरने के बाद चादर। क्या बात है हुजूर, वाह 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 वाह। सहसराम में भी कितनों की माँ मरती है, कितनों के अब्बा इंतकाल कर जाते हैं। हमने देखा है, खुदा की कसम दिल रोता है, दिल तड़पता है जब उसको दफना दिया जाता है तो बेटा बड़े फख्र से कहता है कि अब्बा अम्मा के लिए चादर लाओ। कहाँ है चादर, गुलाब की चादर, फूल की चादर। हाय रे बदनसीब, जिंदगी में क्या बात है, तन्हाई भटकती रही, एक कंबल बदन पर नहीं था, एक कंबल चादर उसके बदन पर नहीं थी और आज मरने के बाद चादर चढ़ा रहा है। अरे जिंदगी में कभी चढ़ा कर देखो
मज़ारात पे चढ़ाते हो, बड़ी अच्छी बात है, चढ़ाया करो। हालांकि उलमा ने मना किया है, उलमा ने मना किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर कामिल मियां सैसराबी रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आला हजरत ने फरमाया कि चादर चढ़ाओ, एक चादर, अभी तह पे तह पहाड़ खड़ा कर दिया जा रहा है। लेकिन वालिदैन अपने माँ बाप के जिस्म पर एक चादर नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूर करने की बात है। किसी भी बेटे का सबसे बड़ा पीर जो होता है उसका बाप होता है, उसकी माँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे, बेहतर रहोगे, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारा दीन भी सवर जाएगा। वालिदैन, और अगर तुम भी अच्छा सलूक नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक नहीं होगा। तुम्हारे साथ भी एक घर में रोज का झगड़ा होता था। जब शाम को बेटा आए घर तो बीवी कुछ न कुछ कह दे, बाप पर बरस जाए, तू तुम्हें हो मैं होने लगी। काफी वक्त गुजर गया। एक दिन बेटे ने कहा कि आप ऐसे गुजारा नहीं होगा, आप ऐसा कीजिए कि घर से बाहर जाइए। कहा कहाँ जाऊं बेटा? कहा जंगल में किसी पेड़ के नीचे चले जाए, चलिए हम पहुंचा देते। पहुंचाने के लिए निकला तो उनका पोता भी था, उस बेटे का बेटा भी था। उसने कहा कि अब मैं भी चलूंगा दादा को छोड़ने के लिए। कहा कि दादा को छोड़ने के लिए जाना है तो कंबल रखी हुई है, सर्दी का दिन है, कंबल ले लो। कहा कि दादा के लिए, तो कहा हाँ दादा के लिए। तो उसने कंबल को 2 टुकड़ा कर दिया, फाड़ दिया बीच से। कहा बेवकूफ, दादा को कंबल देना है तो तूने 2 टुकड़े क्यों कर दिया? कहा अब्बा, आज आप अपने अब्बा को लेकर जा रहे हैं बरगद के दरख्त के नीचे जंगल में तन्हा छोड़ने के लिए, सर्दी का जमाना है तो उनको कंबल की जरूरत है। कल आपको मैं छोड़ने जाऊंगा तो मुझे आपको भी कंबल की जरूरत होगी, इसलिए आधी कंबल दादा के लिए, तो आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ सलूक होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिबुल बेग साहब के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस का आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन, आमीन। आमीन। हम तमामी लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत सबसे ज्यादा, सबसे अफजल तरीके से, सबसे अहसन तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।